हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंशु शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। हाँ जी, मैं सोच रही थी अनुपमा के लिए राई थोड़ी सी दिखाई, लेकिन क्यों उसके एक दोस्त होना चाहिए अपने पति के बारे में सोच रही। ये की बात क्यों नहीं सोचती कि अंधा भक्त बना रहा है ये प्रेम। इतना अंधा भक्त वही गलती कर रहा है। बाहर एक कॉम्पिटिटर है, बात कर रहे थे, दैट्स इट। हाय हेलो तो रखना पड़ता है, कैफे अब बना के रखना पड़ता है, सम्मान तो रखना पड़ता है ना, क्योंकि एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, इसलिए वो ऐसी कर रही थी। लेकिन इन गधेड़ों को कैसे पता चलेगा। श्रुति को बस उसको बाहर निकालना था, उसको बाहर उसके सामने का, ताकि पूरा कब्जा कर सकती है, पूरा रिवेंज ले सकती है। ये सब करने से क्या उनके पास आएंगे? जो माँ के नहीं हुआ तो क्या ही किसी और को हो सकती। ये बिल्कुल सही कहा अंश। क्या दोस्ती क्या है, जो अनुमा के माँ नहीं हुई तो किसी और के क्या ही होगा। और सीधे सीधे प्रेम ने मन से बताया कि प्रेरणा यहाँ पे जान सकती। इसी प्रॉब्लम क्या है ना, ये दुविधा है। हम सोचते हैं इनको क्या है कि प्रेरणा यहाँ पे रखना चाहिए। तो प्रॉब्लम है कि ये और लड़ाई उसको खींचना नहीं है अनुपमा को, लेकिन ये लड़ाई तो खींच चुकी है। अब आगे जाके अनुपमा को बकल डाउन नहीं होना है। इनका तो अभी बस उसको उनका हाल दिखाना है। तो ओनली वे इज, मतलब प्रेरणा पर विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो विश्वास करने के लायक है। दिखता है, जो हाव भाव से, जो बात करके, उनका आंखें से पता चलता है कि वो इंसान विश्वास करने के लायक होता है। आपकी दिल की बात सुनिए, लेकिन तो प्रेम तो कान मन मुंह सब उसने बंद कर चुका है। वो सिर्फ वो कठपुतली दिखता है देता है वो श्रुति के आगे। राही तो मैं क्या ही करूं, थोड़ी सी दिखाई दी प्रेम प्रेम से ज्यादा, बट स्टिल एंड तुम ऐसे बात मत करो, तुम ऐसे बात करो। तूने निर्णय की अनुमा से नात ना करे तो इसलिए मुझे मत थोपो, उसने सही कहा। प्रेरणा वो यहाँ पे दिखाई देती, वहाँ अनु क्यों वहाँ पे देखना है? वो प्रेम कुमार को देखिए क्या, प्रेम की माँ दिखती है या मानू माँ की अनु उसकी बेटी लिखती है? क्यों दिखाई देना उसे? मुझे क्या लगता है कि वो शी डजंट वांट टू फाइट फर्दर, मतलब उसको झगड़ना नहीं है। बिकॉज ये भी है कि अगर प्रेरणा वहाँ पर आ गई तो इसमें मतलब इट विल बिकम लाइक सस्पिशियस इज कंफर्म्ड। बट ये भी है, आपको बीच में आना पड़ रहा है, क्योंकि आप उसको ले रहे हो तो उसको और मतलब और झगड़ा करना है और ये उसको दुख देना है। ये अभी भी इसके बारे में सोच रहे हैं ये लोग, एक पल के लिंग के बारे में नहीं सोच रहे। इसलिए वो अनुपमा अनुपमा है, हम लोग है। हम कह सकते हैं कि वो बेवकूफ़ी का काम कर रही है, ये स्टुपिडिटी का क्यों उनके बारे में सोचना है, क्योंकि वो उनके बारे में नहीं सोच रही है। लेकिन वो ऐसे नहीं है। और ये बालीला बा अनुपमा को भी घर से निकाल दे, किस हक से भाई? वो 60 लाख देना चाहिए, क्योंकि वो जसप्रीत का और अनुपमा का, वो 60 लाख देना चाहिए। अभी बोल देना चाहिए अनुपमा, पर बोलेगी नहीं, पर बोल देना चाहिए कि वो 60 लाख देगी, तभी वो जा सकती है। इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। इतनी इंसेंसिटिव कौन रखता है आजकल? ये बहुत गलत बात है। लेकिन बाबूजी तो संभाल लेंगे। बार बार उनके जताना है कि मैंने मतलब किसको क्या जताना है?
अनुपमा जताएगी नहीं, इसलिए लीलाबा एडवांटेज ले रही है। ये इतनी ये लीलाबा कितने और गिरेगी मुझे भी समझ में नहीं। ये दोनों गधेड़ों तो मैं क्या ही उम्मीद रख सकते हैं, और प्रेम तो वो इज इम्पॉसिबल, वो और गिरेगा अभी। लेकिन अभी अनुपमा को और सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि इस छुट्टी के बाद उसको और सख्त होना पड़ेगा। अभी देखते हैं क्या होता है, लेकिन होना पड़ेगा, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। अनुपमा थक कर बैठ गई है, और आज जो दिग्विजय ने समझाया है वो बहुत अच्छा है। सच में हम औरतें हैं ही ऐसी, दुनिया जहान के लिए सारे सबके लिए हम टाइम निकाल लेंगे, लेकिन अपने लिए 1 घंटा क्या, हम 1 मिनट भी नहीं निकालना पाते हैं। बिल्कुल सही बोला। और सबके सब मतलब बहुत मतलब लोगों का कि आलस के मारे अपना फिगर हम सब बर्बाद कर लेते हैं। एक एक शब्द आज, इसीलिए इस सीरियल की तो ये बहुत खासियत है कि जिस जो हम लोग अपने लिए नहीं करते, वो इस सीरियल में हमें उसकी इम्पोर्टेंस बताई जाती है। मुझे तो अच्छा लगा, एपिसोड बहुत बढ़िया था। दिग्विजय जी का कहना बड़ा अच्छा था कि खाना तो सारा खत्म हो गया, बस जो खाना बचा है वो आपके लिए प्लेट में लगा कर ले आए। मतलब ये है कि आज तक उसके लिए किसी ने इस तरह से कुछ किया ही नहीं है, और उसकी आंखों में आंसू आना, यह चाहे खुशी के थे या जो भी थे, बिल्कुल स्वाभाविक ही है, बिल्कुल नेचुरल है, नॉर्मल है कि कोई उसके लिए उसका ध्यान रख रहा है, कोई उसके लिए कुछ कर रहा है। और ये सिर्फ एक दोस्त ही सोच सकता है। क्या पता नहीं क्यों लोगों को हर रिश्ते में बुराई ही ढूंढनी है। मेरे को तो ये समझ के बाहर है। अरे आदमी औरत में प्योर दोस्ती भी होती है। मतलब हम लोग जैसे मैं तो खैर नहीं पढ़ी, क्योंकि हमारे घर वहाँ का माहौल ऐसा नहीं था कोएड में। तो लेकिन आजकल के बच्चे तो कोएड में पढ़ते हैं, तो सबसे बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब उनकी फ्रेंडशिप भी होती है। तो क्या उनका रिलेशन भी गलत है? सबका ऑफिसों में काम चलता है, करते हैं, तो क्या सबका मतलब सबके बीच में सिर्फ एक ही रिश्ता है? या तो वो प्रेमी प्रेमिका होंगे या हस्बैंड वाइफ होंगे। मतलब लोगों की सोच मेरे को समझ में नहीं आती। मैं तो सच में कमेंट्स जो पढ़ती हूँ, मैं तो बहुत फेडअप हो जाती हूँ। खैर, इधर प्रेम ने अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है उस पे निकाल दी है, अपने कैफ़े के फर्नीचर पे, और सब कुछ मैं कब अपना वो सब अपने आप को साबित कर पाऊँगा, ये कर पाऊँगा, वो कर पाऊँगा। अरे बाप रे बाप! तुम्हारे में तुमने अगर बिल्कुल स्वस्थ मन से, स्वस्थ उसमें तुमने उससे कॉम्पिटिशन किया होता अनुपमा से, तो जो है तुम्हारे उसमें भी लाइन लगती। पर इतना एक तो बड़बोलापन, दूसरे आपके मन में इतनी नेगेटिविटी भर चुकी है कि ये कोई कुछ कर ही नहीं सकता। जब आप किसी के को खाना अपने मन में नफ़रत लेके बनाओगे, तो उसके मन में भी नफ़रत ही पनपेगी। कभी भी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता वो इंसान, ये बात तो पक्की है। और जब ये तीनों बाहर खड़े हैं, और ये प्रेरणा अनुपमा से कुछ बात कर रही है। अब श्रुति का तो हमें पता ही है कि उसने जान बूझकर जो है प्रेरणा पर इल्ज़ाम लगा दिया है, ताकि प्रेरणा जो है उसको छोड़कर चली जाए, और वही हुआ है। क्योंकि अब उसको तो सिर्फ़ और सिर्फ लाही चाहिए। ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, और बाकी सब लोग भी यही कहते आ रहे हैं कि इसको प्रेम भी नहीं चाहिए, और इसको इस उसमें इतना उलझा देगी कि कब राही उससे दूर हो जाएगी, ना प्रेम को पता चल पाएगा और ना ही राही को। और वो तो आँख मूंद कर राही तो जो है अपनी इस शुरू पर जो है भरोसा कर रही है, पर इसका खामियाजा राही को ऐसा भुगतना पड़ेगा कि ये जो है तिलमिला कर रह जाएगी, और लेकिन कुछ कर नहीं पाएगी।
और आज तो प्रेम ने भी प्रेरणा के ऊपर इल्ज़ाम लगा दी, क्योंकि उसने उससे बात करते जो देखा है। और राही क्या कह रही है कि उधर किसी से बात नहीं करेगी। क्यों भाई, ये प्रेरणा तुम्हारी प्रॉपर्टी है क्या, जो वो तुम्हारे इशारों पे चलती रहेगी? उसकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई इच्छा अनिच्छा कुछ नहीं मायने रखते। इसमें सच में राही और प्रेम दिमाग से पैदल तो थे ही, अब तो बिल्कुल ही अंधे हो चुके हैं। दिमाग तो इनके पास पहले भी नहीं था, जो जैसे चलाते आए लोगों ने चलाया वैसा चल दिए। राही तो पक्का थी। अंश ने प्रेरणा को बचा लिया है और प्रेरणा से पूछा है तो प्रेरणा ने सब कुछ बता दिया है। उधर ये तीनों के तीनों उससे अनुपमा से लड़ने पहुंच गए। अरे अरे कुछ तो शर्म कर लो। तो ये क्या सिर्फ अगर ये क्या कहते हैं, श्रुति ने इसके सामने अपना कैफ़े नहीं खोला होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अगर जैसे इसका जो 30 लोगों का उसका वो मिला था, उसको ऑर्डर मिला था, तो वो शायद नहीं होता या जो भी था। तो लेकिन जब अंश ने सब कुछ बताया कि ऐसे-ऐसे हुआ है, पर आज अंश ने जो भिगो के जूता मारा है ना प्रेम और राही के मुँह पे, तो वो बिल्कुल सही था कि जो अपने सगे अपने माँ-बाप का सगा नहीं हुआ, अपनी माँ की सगी नहीं हुई, वो प्रेरणा के क्या से दोस्त होंगे? बिल्कुल सही बोला। पर आज मुझे बाप पर बहुत गुस्सा है। इनमें इंसानियत भी नहीं बची है। अगर एक रात, चलो हम तो कह रहे हैं, अगर 1-2 दिन प्रेरणा वहाँ रुक भी गई तो कौन-सी ऐसी आफ़त आ गई, है ना? मैं उसको बाहर निकाल सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, ये घर मेरा है, ये घर मेरा है। और अगर जब अनुज ने जब ये दोनों गिर गए थे, बापूजी और इनके कपड़े भी गीले हो गए थे, अगर अनुज ने इन लोगों के लिए अनुपमा को नहीं भेजा होता और तब ये क्या करते? अनुज ने भी तो इंसानियत दिखाई थी, तो इनकी इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है। सच में बा बहुत ही ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। बड़े चौड़ी होकर कहती है कि ये तो घर मेरा है, ये घर मेरा है। भई ये घर तुम्हारा नहीं है। जिस दिन अनुपमा ने ये मुँह खोल के कह दिया ना कि ये घर मेरा है, मैंने पैसे दिए हैं और तुम्हारे नाम ये घर किया नहीं है मैंने, तो उस दिन ये अपना मुँह बंद करके ना बिल्कुल चुप होके बैठ जाएगी। रिकैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजुची, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में ये प्रेम पूरी तरह अंधा हो चुका है। उसने अपनी जो सोचने समझने की जो शक्ति है ना, वो श्रुति के पास गिरवी रख दी है। उसे शर्म आनी चाहिए कि वो प्रेरणा उसके दोस्त है, तुम लोगों के कोई गुलाम या तुम्हारी नौकर नहीं है, या तुमने उसे खरीदा नहीं है कि जो तुम लोग उसे कहोगे वही करेगी, कि उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, तुम किसी से बात नहीं कर सकती, तुम सिर्फ हमारे साथ ही बात कर सकती हो। क्या तुमने खरीदा है क्या प्रेरणा को? शर्म आनी चाहिए। जिस घटिया तरीके से तुम लोगों ने उस पर इल्ज़ाम लगाए हैं और उसे निकाला है अपने कैफे से, बहुत पछताओगी एक दिन। और एक बात, जब वो मैनेजर तुम्हारे यहाँ आया कि 30 लोगों का खाना बनाइए, वो बात सही है, लेकिन उसका जो मालिक है वो दिग्विजय जी का फ्रेंड है, और उसने दिग्विजय जी उसे आई लव यू जिंदगी कैफे में लेकर आए और उनको सारे आइटम जो चखवाई अनुपमा ने, आमरस, जो भी मिठाई थी, इसलिए उन्हें यहाँ की सारी खाना पसंद आया। इसलिए उन्होंने अपने सारे आदमी, जो 30 आदमी थे, उनको अनुपमा के कैफे में बुला लिया। और सबसे बड़ी बात, सुधीर जी दिग्विजय जी के फ्रेंड है, और मैनेजर का काम मालिक की बात सुनना है, खुद कोई भी फैसला नहीं कर सकता। लेकिन अब अनुपमा पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि आपने हमारे कस्टमर चुरा लिए। क्या ऐसी नॉनसेंस बातें करता ही है, और तुम तो सिर्फ घटिया ही हो। सही कहा दिग्विजय जी ने कि आप आग लगाने की कोशिश मत कीजिए। श्रुति सच में इतनी घटिया चालें चल रही है ना, उस ये लोगों को दिखता क्यों नहीं है? ना राही को दिखता है और ना ही प्रेम को दिख रहा है। और आज तो अंश ने कह दिया
जब प्रेरणा को रोते हुए देखा और वो लेकर आया अंश अपने पास लव यू जिंदगी कैफे में, तब उसने कहा कि इन दोनों ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि जो 30 आदमियों का खाना जो कैंसिल हुआ, वो बात प्रेरणा ने आपको बताई। अरे प्रेरणा बताएगी क्यों भाई? अरे जो मालिक है उसका वो दिग्विजय का फ्रेंड है, नॉर्मल सी बात है। अगर उसे छीनना ही होता तो वो तुम्हारे होटल में भेजती ही नहीं ना, कस्टमर को तुम्हारे कैफे में क्यों भेजती? जिनको वो क्लासिकल जो भी खाना था, कॉन्टिनेंट खाना था, तो तुम्हारे ही रेस्टोरेंट कैफे में भेजा ना। तो उसने तो साफ साफ कह दिया कि हमें सामने वाले आंटी ने आपके यहाँ भेजा है। तुम जितनी घटिया सोच के साथ अनुपमा के साथ डील कर रहे हो, उसे गाली दे रहे हो ना, वो उस लेवल तक तो अनुपमा कभी नहीं गिर सकती। और जिस तरीके से आज दिग्विजय जी ने कहा कि आपने इतना काम किया लेकिन सबने खाना खा लिया लेकिन आपने नहीं खाया, और जिस तरीके से उनको पूरा खाना खाने के लिए बोला अनुपमा को और उसने पूरा खाना खाया, सच में बहुत ही प्यारा सीन था कि आज अनु की आंखों में आंसू थे कि कोई तो दोस्त है जो उसकी फिक्र कर रहा है और उसे खाना खिला रहा है। सच में बहुत ही प्यारा सीन था वो तो, क्योंकि ऐसी फिक्र तो सिर्फ अनुज ने की थी अनुपमा की। खाने पीने से लेकर उसकी दवाइयों तक का ध्यान रखा था, लेकिन आज एक दोस्त ने अपने दोस्त का साथ दिया और उन्हें शांति से बैठकर खाने को कहा। और आज पंक को भी क्या बोल रहा था कि इतना खाना खा के तो हमें बार बार ग्रीन टी पीनी पड़ती है। तब अनु का कहना, मेरा इतना खाना खाने के बाद भी इसकी हालत नहीं बढ़ती, वैसा का वैसा सूखा लकड़ी जैसा ही है। बहुत प्यारा सीन था। लेकिन अब ईशानी, माही, किंजल सब लोग मिलके जिस तरीके से कल के भी एपिसोड में मस्त पंजाबी हर स्टेट का उन्होंने खाना रखा, और उनके यहाँ लंबी लाइन थी। जिस लाइन की बात प्रेम कर रहा था वहाँ पे तो एक आदमी तक नहीं था, लेकिन यहाँ पे लाइन की लाइन लगी हुई थी। उनके कैफे में बैठने की जगह तक नहीं थी। और ये सब देख के प्रेम और जल भून रहा है, क्योंकि उसके कैफे में कोई जा ही नहीं रहा। उल्टा अनुपमा को प्रेम के कैफे में लोगों को भेजना पड़ रहा है। एक कस्टमर आया था तो ये भाई साहब लड़ रहे थे पार्किंग को लेकर। और कल जो अनुपमा फॉर्म भरने गई, तब देखना है कि प्रेम ने फॉर्म के साथ कुछ छेड़छाड़ी की या फिर वो फॉर्म जहाँ रखा था जो हवा की वजह से उड़ रहा था, तो वो फॉर्म कहीं उड़ कर गिर गया, वो देखना ज़रूरी है। और क्या एटीट्यूड दिखा रहा था अनुपमा के हाथ से फॉर्म छीन कर। क्या साबित करना चाहता है? क्या तुम अनुपमा के जो नसीब में है वो छीन पाओगे? अब प्रेम घटिया से भी घटिया चाले चल रहा है, लेकिन एक दिन मुंह के बल जरूर गिरेगा। शर्म आनी चाहिए। आज श्रुति ने फिर से प्रेरणा की इतनी बेइज्जती की, साथ में प्रेम ने भी की। सही कहा, ये लोग दोस्ती के लायक है ही नहीं। अरे दोस्ती तो छोड़ो प्रेरणा, ये तो तुम्हारी इंसानियत कहलाने के भी लायक नहीं रहे। अब जिस तरीके से झूठा इल्ज़ाम लगाया है ना, अभी जितना उछलना है, जितना कुछ करना है कर लो प्रेम। एक दिन जब मुंह के बल गिरोगे ना, तब देखते हो तुम किस किस से माफ़ी मांगोगे। और अब ये प्रेरणा ने जो सुसाइड का स्टेप उठाया है, सच में बहुत गलत। और लीला बा, ये बाकी तो ये कभी कुत्ते की दुम है क्या? सुधरेंगे नहीं क्या? शर्म आनी चाहिए। घर में रखना। अरे तुम लोगों को भी तो मुफ्त में ही खा रहे हो ना उस घर में रहकर। कौन से अपनी कमाई के 5 पैसे भी देते हो, और बाकी हर बार दोस्त थमाती रहती है मेरा घर है मेरा। अरे कहाँ से है तुम्हारा घर? पहली बार अनुपमा ने बचाया, दूसरी बार जस्सी ने बचाया, तुम्हारा है क्या? और बहुत बड़ी बात है सुसाइड वाली, और जो उसने लेटर छोड़ा है, लेटर दिखाना चाहिए प्रेम और राही को भी। आजांश और प्रेरणा वाला सीन भी अच्छा लगा। राही और प्रेम को दिख रहा है कि श्रुति प्रेरणा की बेइज्जती कर रही है, लेकिन ये दोनों मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। छी, क्या घटिया फ्रेंड मिले हैं। ऐसे दोस्त से तो अच्छा तो दुश्मन ही भला है। और आज प्रेरणा को अनुपमा की वैल्यू समझ में आ
यस सुचि जी, प्रेरणा विश्वास के लायक है। बिल्कुल उसने दोस्ती निभाई है, उसने रिश्ते निभाए हैं और उसने सांताबेन से माफी भी मांगी अपनी गलती की, जो प्रेम ने आज तक नहीं मांगी। इसीलिए ये हाल है प्रेम का। बिल्कुल ऐसे विश्वास के पात्र दोस्त को निकाल देना अपनी ही बर्बादी को इनवाइट करना है, जो कर लिया है। बाकी जवाब तो राही को प्रेरणा ने बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि प्रेरणा को वो अपनी ही प्रॉपर्टी मान के बैठ गई कि जो हम कहेंगे वही प्रेरणा करेगी। बढ़िया। और अनुपमा के बारे में भी सही कहा है आपने कि अनुपमा जताएगी नहीं इस लीला बा को, इसीलिए ये ऐसा बोल जाती है, क्योंकि उसको पता है कि अनुपमा रिवर्ट में ये नहीं कहेगी कि ये घर मेरा है। बढ़िया रिव्यू से जाता ही आपने भी करेक्ट कहा है कि इस सीरियल की खासियत है ये, इसीलिए ज्यादातर फैन इनकी औरतें ही हैं, क्योंकि ये वो नब्ज पर पकड़ते हैं कि क्या ही कहना। मजा आया सुन के, आपको भी आया, बिल्कुल करेक्ट है। और बाकी तो लोगों की सोच के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा है कि लोगों को सर्टिफिकेट जरूर चाहिए कि तेरा और उसका रिश्ता क्या है, चाहे उनको राशन पानी देना हो ना देना हो, मगर सर्टिफिकेट जरूर चाहिए। तो कोएड वाले एग्जाम्पल से बहुत सही आपने समझाया, थैंक यू। कहती जी कहती है प्रेम के लेवल तक तो अनुपमा कभी नहीं गिर सकती। बिल्कुल करेक्ट कहा, प्रेम के लेवल तक क्या अनुपमा तो मतलब कुछ गलत करने की सोच भी नहीं सकती जिससे कि दूसरे को नुकसान हो, दूसरे को हर्ट हो। सो बढ़िया है। तो हाँ, ये भी आपने बहुत अच्छा कहा कि आज एक दोस्त ने अपनी दोस्त का बिल्कुल अनुज की तरह ख्याल रखा, ध्यान रखा। ये होती है राइट अप्रोच। रखा भाई, अनुज की तरह ध्यान रखा, मगर एक दोस्त ने रखा। तो बढ़िया ख्याति जी, मजा आया सुन के। चलिए सुनते हैं अब ये रिश्ता के रिव्यू। सुचि जी क्या? से अंजू जी ना जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए माँ बाप को एक पेज होना जरूरी है, क्योंकि क्या ना कि ताकि वो बच्चे छुपा के नहीं जाते, बता के जाते हैं। और बच्चे पे विश्वास भी करना चाहिए था, क्योंकि क्या है ना, इस उम्र में किसी को पसंद आना, पसंद करना बहुत आम बात होती है। क्योंकि देखो, जितना वो आप खुली मन को सोचोगे और जताओगे, तभी बच्चे पूरी बात बताते हैं। और उनके हाव भाव से पता चलेगा वो ठीक जा रहे हैं, क्या करें। आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी गट फीलिंग आपको बता देती है, आपकी दिल की बात आपकी बता दी। आपके दिल की बात विश्वास करना ज़रूरी है। हाँ, उनका निगरानी रखना पड़ता है, लेकिन अपनी परवरिश पर आपके जो भी है आपके विश्वास होना ज़रूरी है, तभी वो विश्वास कर सकते हैं। और दूसरी बात, अभी देखो, बीवियाँ सुधार केंद्र नहीं है। अगर वाकई सुधरना चाहते हैं तो बीवी मदद कर सकते हैं, नहीं यहाँ पर कोई स्कोप ही नहीं है तानिया और कृष में। और उस छोटे पर बच पर उसको प्रेशर डाले तो उन दोनों का झगड़ा सुलझाए। ये कर क्या रहे हैं? आपके एक बच्चे को खो देने के बाद एक दूसरे के ना खोने के लिए अब कितनी जिंदगी आप बर्बाद कर सकते हो। वैसे भी कृष के साथ वो अकेले रह रही है, तो अभी उसमें कृष के ना हो या हो तो क्या है। ये चाचा सा कौन सा नसीहा देते हैं। मुझे वो बहुत सीन अच्छा लगता है खाने के मामले में, जो चारों अभी बहुत क्यूट सी दिख रही है, और ये स्टॉकर जैसे व्यवहार पे पीछे से गया। ये ऋषभ है या क्या, या कृष है? पर देखते हैं। आई मीन ऋषभ जैसे हाइट दिखता है, पर यू नेवर नो। पर मुझे कहीं भी कहीं मुझे कृष पर ज़्यादा शक जाता है। वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो घटिया से घटिया काम कर सकता है वो। मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा कि तान्या क्यों नहीं बता रहे कि कृष्ण ने ऐसे किया था मायरा के हॉस्टल तक जाने के लिए। तब तो खैर नहीं, हम लोग बोले ही जा रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे हैं। पर अगर वो पार्टी ये सब नहीं जाते, या ऐसे ऐसे नहीं कि ओवर द वर्ल्ड, क्या है ना कि आपको आप जितना सख्त बरकोगे तो और छुपाएंगे, सो वो भी बात है। पर उनको विश्वास करना ज़रूरी है, ताकि उनको पता चले कि सही क्या है, गलत क्या है। आपको अनुभव से पता चलेगा।
वो चौकन्ना रहेंगे क्योंकि उनका वो है। अभी देखते हैं। यस सुचि जी, माँ बाप को एक पेज पे होना जरूरी है, बिल्कुल करेक्ट कहा। ज्यादातर बच्चे बिगड़ते तभी हैं अगर माँ पूरब और बाप जो है पश्चिम जा रहे हो। बच्चे उन्हीं स्थितियों में से कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, फिर अपना एक रास्ता निकाल लेते हैं। बिल्कुल करेक्ट कहा। और क्रिश के मामले में भी आपने सही कहा कि कोई स्कोप नहीं है। और बच्चों के सीन अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं सुचि जी का क्योंकि का रिव्यू। नमस्ते अंजन जी, मैं सुचि रवि क्योंकि सास सीजन 2 के लिए। ये रियांश अपने आप को समझता क्या है? मैं उसको सिर्फ अपनी और अपनी माँ की पड़ी है। मैं भी समझती हूँ उसका अटैचमेंट डेवलप नहीं हुआ क्योंकि बहुत सालों के बाद पता चला है। मैं समझती हूँ क्या भगवान हो, ये सब क्या है इसको। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये पूरी बात क्यों नहीं बताते। वो हालात ऐसे बन गए थे कि सेल्फ डिफेंस में आपको मारना पड़ा। हेमान की आप पहले उस बच्चे को मारना पड़ा जो आप खुद को पहले मार देते, उसके बाद उस बच्चे को मारना पड़ा। ये बात क्यों नहीं समझ आती? गुस्से में आप कुछ भी बोल देते हो क्या? ये बात कैसे, मुझे समझ में नहीं आता। तुम हैवान हो, तुम बकवास हो, तुम ये हो। रियली? इतने सब कुछ होने के बाद उसको शर्म आई होगी अपने पिता पर, लेकिन नहीं। इस माँ की, उसके पिता ने गद्दारी की अपनी माँ के साथ, उसके पहले एक औरत के साथ, तीन लोगों के साथ गद्दारी की और पूरी परिवार को चोट पहुंचाए। नंदिनी की बात मैं समझती हूँ, लेकिन नंदिनी सिर्फ अपने बारे में सोच रही, तुलसी के बारे में क्यों नहीं सोचती? क्या तुलसी को चोट नहीं पहुंचा कि बार बार उसके वो पोते के रूप में उसके बेटा जैसे दिख रहा है? फिर भी मानती कि रियांश की गलती नहीं है। उसको वो डॉक्टर भी बोल रहा है ये सब। ये डॉक्टर भी थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। देखो, ये इसको सच बोलना ही पड़ेगा, बिकॉज द मोर लिपापोती करोगे द लो मोर। मेरे पास इतने अनुभव नहीं है, लेकिन जितना भी करोगे उतना ही प्रॉब्लम हो जाएगा। ये कर का पूरा खिचड़ी पका हो, उसको ही हल निकालना पड़ेगा। और बीच में फंसती है तुलसी। नंदिनी ये बहुत गलत काम कर जा रही है। क्या नंदिनी को फर्क पड़ता है, तुलसी को कोई नहीं? जो पल गुजरी थी ना, उसको ढूंढने के लिए वो बात थी, उन्होंने अपनी तपस्या से वो गंगा मतलब वो घाट में वो उनको पता चलता है, उनको भक्ति से उनको पता चला दूसरा गन वो कहाँ था ऐसे दैट, क्योंकि उसमें वो मारने वाले थे। ये बात क्यों नहीं बताई गई? कर्ण क्यों भूत कर जैसे ऐसे खड़ा रहा है? आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विथ कर्ण। अभी देखते हैं कैसा हल निकलता है। सुचि जी का कहना है कि सेल्फ डिफेंस वाली बात बतानी चाहिए थी। मैं तो यही मान के चली थी कि सेल्फ डिफेंस में किया होगा, मगर कल तुलसी ने जो दास्तान सुनाई उसमें यही लगा कि तुलसी ने इंसाफ किया, जस्टिस को अपने हाथ में लिया, जो खैर मुझे भी इतना अच्छा नहीं लगा। बाकी आपने रियांश के बारे में बोला है, मैं यही कहूंगी सुचि जी कि उसके लिए ये सब कुछ नया है। एक बच्चा जिसको अभी ये पता चला है और उसको बाप के बारे में बताया नहीं जा रहा है, उसके बाप का काला सच जो पता चल रहा है कहानी में, उसके लिए अभी इनको समझना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए उसका ये रिएक्शन है, क्योंकि इन लोगों का एज भी ज्यादा है ऐसे कंपैरेटिवली, तो ये ज्यादा समझ चुके हैं, बट उसके लिए सब कुछ नया है। तो उसके ये रिएक्शन बहुत ही नेचुरल थे, जो मुझे ठीक लगे। तो बाकी आपका भी रिव्यू अच्छा है, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.